Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of class Enter Batch 2020-21. I am starting first lesson, last portion. I am trying my best to complete this lesson today. The point where we had left. I can't stand this. I shall scream. We had read this lesson till this point. He is back to the door. वो अपनी पीठ दरवाजे की तरफ किए हुए. नो वन विल हियर यू, तुम्हें कोई नहीं सुनेगा. इफ़ एनी वन डज, अगर कोई ऐसा करता भी है, सुनता भी है, ही विल ओनली टेक इट फॉर द विंड, वो सिर्फ ये समझेगा ये तूफ़ान या हवा की आवाज़ है. लिसन, गौर से सुनो. ही मूव स्लॉटली फॉरवर्ड, वो आहिस्तगी से आगे बढ़ता है. एंड स्टिल विथ हिज बैक टू द डोर, अब अभी भी अपनी पीठ दरवाजे की तरफ किए हुए. एंड हिज आइज फिक्स्ड ऑन हर्स, और अपनी आंखें लगाए हुए उस औरत पे. ओपन्स इट स्लाइटली, दरवाजे को हल्का खोलता है. द स्क्रीमिंग विंड एंड द लैशिंग रेन, चीखती पुकारती हवा या तेज़ तूफान. एंड द लैशिंग रेन, और तेज़ी से बरसती बरसात. लैशिंग रेन, बरसती तेज़ी से बरसती आवाज़, बरसात जब फर्श पे गिरती है तो उसकी आवाज़ आती है, इसको लैशिंग. वैसे लैशिंग मीन से किसी को फटके मारना, किसी को सज़ा देना, किसी हल्की सी बारीक लाठी से मारना, उसको भी लैशिंग इस्तेमाल होता है. लेकिन यहाँ पे है कि बरसात का बरसना और आवाज़ से बरसना. द लैशिंग रेन, स्मैशिंग रेन, क्रैशिंग रेन, बरसती हुई बरसात की आवाज़. कन्फर्म हिज वर्ड्स, इसके लफ्ज़ों की तस्दीक करते हैं. ही शट्स द डोर अगेन, वो दोबारा दरवाज़ा बंद कर देता है. नथिंग यू कैन डू विल सेवर, तुम कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकती जो उसे बचा सके. इफ़ यू ट्राई टू गिव मी अवे, अगर तुम मुझे कोशिश करती हो हटाने की, दूर करने की. ही पुल्स ऑन रिवॉल्वर फ्रॉम हिज पॉकेट, वो जेब से निकालता है अपना रिवॉल्वर. एंड पॉइंट्स इट एट हर, और उसका निशाना लेता है उस पर. शी रिक्वाइल्स, वो बल खाती है, जैसे शाम की तरह. रिक्वाइल्स, बल खाना. देयर इज अ रैटलिंग एट द डोर, रैटलिंग खटखटाने की आवाज़. नॉकिंग साउंड. रैटलिंग ठक ठक की आवाज़, खटखटाने की आवाज़, नॉकिंग साउंड. देयर इज अ रैटलिंग एट द डोर बिहाइंड हिम, उसके पीछे दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आती है. एंड ही मूव्स फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ता है. पॉकेटिंग द वेपन, हथियार जेब में वापस रखता है. बट कीपिंग हिज हैंड ऑन इट, मगर हाथ उस पर रखा हुआ है, ट्रिगर पे, पिस्टल के ट्रिगर पे हाथ रखा हुआ है. ही फ्राउन्स थ्रेटनिंगली एट हर, वो अपने मुंह में खबरदारी वाले या मुंह में बल डाल के यहाँ पे इशारा करता है, खबरदार करने के लिए. थ्रेटिंग, धमकाता है उसे. किसके लिए? कि आने वाले को कुछ न बताया जाए. नथिंग शुड बी इन्फॉर्म टू द न्यू कमर या आउटसाइडर. एज द पोर्टर पुशेस द डोर ओपन, जैसे ही कुली दरवाजे को धक्का दे के खुलता है. एंड कम्स इन, और अंदर आता है. हेलो ट्रेन सिग्नल्ड, तो उस मर्द ने जो अंदर था उसने पूछा कुली से, हेलो क्या हाल है, ट्रेन ने सिग्नल दिया. इट वॉज आस्क्ड बाय द मैन इनसाइड द रूम फ्रॉम कुली या पोर्टर. पोर्टर जवाब देता है, नो सर, नहीं मोहतरम. नॉट येट सर, अभी तक नहीं मोहतरम. आई हैव जस्ट कम अलॉन्ग, मैं यहाँ पे आया हूँ. टू टेल यू, ये बताने के लिए, दैट द एक्सप्रेस इज़ रनिंग अ बिट लेट, कि एक्सप्रेस या ट्रेन थोड़ा देर है, लेट हो गई है. इट वॉन्ट बी इन टिल 9:05, ये 9:05 बजे तक या इससे पहले नहीं पहुँच पाएगी. सो यू नीडंट टर्न आउट इन द रेन येट अ वाइल, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है बाहर बरसात में जाने की तब तक. यू नीडंट टर्न आउट, नहीं ज़रूरत है आपको बाहर निकलने की. इन द रेन, बरसात में. येट अ वाइल, उस घड़ी तक. टिल दैट टाइम, येट अ वाइल, टिल दैट टाइम, उस वक्त तक, उस घड़ी तक. ही पोलाइटली, बड़े शाइस्तगी से. थैंक फॉर लेटिंग अस नो, बड़ी मेहरबानी हमें मालूमात देने की. पोर्टर, आर यू ऑल कम्फी हियर, कम्फी मीन्स कंफर्टेबल.
शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंफर्टेबल। आर यू ऑल कम्फी हियर मीन्स कंफर्टेबल हियर, क्या आप यहाँ पे सुकून में हैं? ही, यस क्वाइट थैंक यू, हाँ बिल्कुल बड़ी मेहरबानी। द पोर्टर टर्न्स टू गो आउट, कुली मुड़ता है बाहर जाने के लिए। शी स्टेपिंग फॉरवर्ड, कदम आगे बढ़ाते हुए। पोर्टर, कुली। पोर्टर पाजिंग एंड लुकिंग राउंड एट हर, थोड़ा वक्फा लेते हुए या रुकते हुए और उसकी तरफ मुड़ते हुए, औरत की तरफ। ऑब्लीवियस ऑफ द मैन, बिल्कुल बेखबर, अननोन उस मर्द से। हु बिहाइंड हिज बैक, जो उसकी पीठ के पीछे। इज मेकिंग वार्निंग जेस्चुअस, वार्निंग जेस्चुअस, जेस्चुअस मीन्स इंडिकेशंस, हिंट, थ्रेटनिंग, जो उसे इशारे कर रहा है उस औरत को कि कुछ नहीं बताना। डोंट टेल हिम एनीथिंग, ये जेस्चुअर मुंह से नहीं हाथ से इशारे कर रहा है कि शट योर माउथ। ये लव, कुली पूछता है, हाँ प्यारी, डियर डार्लिंग लव। शी, इज देयर अ रेस्टोरेंट कार ऑन दिस प्लेस, क्या रेस्टोरेंट या जिसमें खाना सर्व किया जाता है वो डब्बा लगा हुआ है ट्रेन के साथ? पोर्टर, देयर इज लव, वहाँ पे है डियर, बट द स्टाफ हैज पैक्ड अप, मगर स्टाफ तो अपना सामान पैक कर चुका है। एंड गॉन होम बिफोर द एक्सप्रेस रीचेज हियर, और वो तो घर जा चुका हुआ उससे पहले जो यहाँ पे ट्रेन पहुँचे। शी गॉन होम, घर जा चुका होगा। पोर्टर इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग, बात करने वाले अंदाज में। लव डियर चकिल्स एंड गोज आउट, मुंह में मुस्कुराता, अपने होंठों में मुस्कुराता है और बाहर चला जाता है। ही स्टेपिंग स्विफ्टली टू द डोर एंड पुटिंग हिज बैक टू इट, वो मर्द स्टेपिंग स्विफ्ट, तेज़ी से बढ़ते हुए दरवाजे तरफ और अपनी पीठ लगाते हुए दरवाजे को। सो वी हैव 5 more minutes, तो हमारे पास 5 मिनट मज़ीद हैं। शी डेस्परेटली, मजबूत इरादे से, डेस्परेट, ठीक है बुआ, अदर वर्ड इसका डिस्पेयर भी है, मीन्स इस चीज़ से आप जिससे आप जान नहीं छुड़ा सकते। सच कंडीशन वेयर फ्रॉम यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ, when you are firmly determined to do something, desperate. When you are in need of something and you can do nothing without that thing, that is also a desperate need, शदीद ज़रूरत। But here she desperately means she is in such a position that shows that he is despair, but he can't get rid of this thing. है तो अंदर से नाउमीद, मगर जान नहीं छुड़ा सकती इस चीज़ से। What do you propose to do with them? तुम इन 5 मिनट का क्या करना चाहते हो? He is just the amount of time, ये वो वक्त है या ये वो वक्त की मिकदार है। I need for killing, जो मुझे ज़रूरत है, जो मुझे चाहिए तुम्हें कत्ल करने के लिए। She with faint surprise, अचानक हैरान होते हुए, फीड सरप्राइज, अचानक हैरान होते हुए, मी मुझे, वैसे फीन मीन से धोखा देना, सरप्राइज मीन से ताजुब या हैरानगी। फीन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जब आप किसी पे अटैक यूं करते हैं और सामने वाला समझता है यूं अटैक, और अचानक एंड टाइम पे आप अपना पोजीशन बदल लेते हैं तो उसको फीन कहते हैं, मीन्स धोखा देना। लेकिन यहाँ पे मीनिंग लेंगे विथ फीन सरप्राइज मीन्स बहुत हैरानगी से, ताज्जुब में, सरप्राइज से। लेकिन फीन क्यों लगाया है? क्योंकि इसे सब मालूम है। क्या मालूम है? कि वो खुद जो है वो जुडियो कैंटब है, और जो कुछ वो मर्द बता रहा है वो इनडायरेक्टली इसी को बता रहा है। उसे जो बदला लेना है वो इसी से लेना है। जब वो कहता है तुझे कत्ल करने के लिए, फीन सरप्राइज इसलिए कि उसे दिल में तो खटक जाता है कि मैं ही वो हूँ। अगर उसने मुझे पहले एज एक पॉइंट या सवाल यहाँ पे नेहा फातिमा ने भी पूछी थी कि लेबल की व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबल अटैच टू द सूटकेस, तो मैं इसको क्लियर करता जाऊँ कि अटैचमेंट उस लेबल की बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट लेबल shows identity of the owner. It has great importance.
Mostly during the journey, we attach a kind of label to our luggage so that it should not be mixed up with the others. Because there are a lot of identical bags during the journey, in the railway journey or in the air ships or in the aeroplanes. Lot of people have the identical bags. How can you recognize your own? With the label attached to your bag on which your complete information is written. Means this bag belongs to him or her. So there is the great importance of this label attached to the suitcase, because that label shows the identity of ownership. It becomes easy for the owner to find out or to search his luggage or her luggage. And as there is the mystery, a stranger is in the search of a killer, a murderer who murdered his wife and little child. The murderer was Mrs. Judy Oquendo. Only the photograph of that lady was seen in the newspaper many years ago. Therefore, if the label with the name Judy Oquendo is going to be recognized or witnessed or visualized by the stranger, means it is clear that the murderer is in front of him. So the label attached to the suitcase of Judy Oquendo keeps very importance, great importance. Go further. We are proceeding to the next point. He, yes, you miss Mrs. Judy Oquendo. हाँ, तुम Mrs. Judy Oquendo, पहचान हो गई. Now she is recognized, well recognized. She agitated, बहुत एहतजाज करते हुए, protested. Oh no, you can't mean that. तुम्हारा मतलब ये नहीं हो सकता. He, I do mean it. मेरा मतलब यही है. कौन सा मतलब? Means I want to kill you. I want to take the revenge of my family. Produces revolver and points it at her. पिस्टल निकालता है और उस पर निशाना लेता है. You killed my wife and daughter. तुमने कत्ल किया मेरी बीवी को, मेरी बेटी को. You took their lives and wrecked mine. तुमने उनकी ज़िंदगी ले ली और मुझे बर्बाद कर दिया. Haven't I the right to take yours? क्या मुझे हक नहीं पहुंचता मैं तुम्हारी ज़िंदगी ले लूँ? She meekly, बड़ी शर्मीले अंदाज से, बड़े पोलाइट अंदाज से, शायली, मीकली कहते हैं, बहुत ही नरम मिजाजी से. Yes, perhaps you have. हाँ, शायद तुझे है. But my punishment has been very bitter. मगर मेरी सज़ा तो बहुत तल्ख है, बिटर है, तल्ख है. More bitter than you can imagine. उससे भी ज़्यादा तल्ख जितना तुम तस्वर कर सकते हो या सोच सकते हो. He scornfully, मजाक करते हुए, मजाक से हंसते हुए. A few months in a comfortable prison. कुछ महीने आरामदेह जेल में. Go down on your knees. झुक जाओ अपनी घुटनों पे. And beg for your life. और अपनी ज़िंदगी के लिए इल्तिजा करो, भीख मांगो. Go down on your knees. नीचे झुक जाओ अपने घुटनों पे. And beg for your life. और ज़िंदगी के लिए भीख मांगो. She, you don't understand. तुम नहीं समझते. That was only part of it. ये तो सिर्फ उसका एक हिस्सा था. What do you suppose? तुम क्या समझते हो? I thought of during those long months in prison. कि मैं क्या सोचती होंगी उन लंबे महीनों के दौरान जेल में. He bitterly, वो बड़े तल्ख अंदाज में, violently, जज्बात में, गुस्से में, of how soon you could get back to your cocktail parties, I expect. वो जवाब देता है कि तुम ये सोचती हो कि कितना जल्दी मैं वापस चली जाऊं अपने उस अयाशी वाली पार्टियों में, नाच गाने वाली पार्टी में, शराब वाली पार्टी में. आई एक्सपेक्ट, मेरे ख्याल में तुम यही सोचती होगी अपने जेल के महीनों के दौरान. शी ऑल द टाइम, वो सारा वक्त. आई हैड वन पिक्चर इन माइंड, मेरी नज़र में, मेरी सोच में एक ही तस्वीर थी. आई स्वेयर टू यू, मैं तुम्हारे आगे कसम उठाती हूँ, दैट आई डिड नॉट सी देम, के मैंने उन्हें नहीं देखा. बिफोर द स्मैश, टकराने से पहले, हादसे से पहले. बट आई सॉ देम आफ्टरवर्ड्स, पर मगर मैंने उन्हें बाद में देखा.
यू वर स्पेयर दैट, तुम तो उस चीज़ से बच गए, बट आई सी इट ऑलवेज, मगर मैं उसे हमेशा देखती हूँ। इट इज़ विथ मी वेयर एवर आई एम एंड वाट एवर आई एम डूइंग, ये तस्वीर मेरे साथ रहती है जहाँ भी मैं जाती हूँ और जो भी मैं काम कर रही हूँ। आई कैन सी इट नाउ मोर विविडली देन सी यू, मैं अभी उसे ज़्यादा वाज़े देख सकती हूँ उससे जो तुम्हें देखती हूँ। मीन्स तुमसे ज़्यादा मैं उस हादसे की तस्वीर को वाज़े देखती हूँ, विविडली, क्लियरली, ट्रांसपेरेंटली। दैट आवफुल सीन, वो खौफनाक मंजर, विल हांट मी, मेरा पीछा करता रहेगा। हांट मी मीन्स फॉलो मी, चेज मी, मेरा पीछा करता रहेगा, भूत बनकर मेरा पीछा करेगा। एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जिंदा रहती हूँ। दैट इज़ माई रियल पनिशमेंट, ये मेरी हकीकी सज़ा है। टू हैव एवर बिफोर माई आईज, मेरे नज़रों के सामने हमेशा रहना। द पिक्चर, वो तस्वीर, ऑफ व्हाट आई हैव डन, जो कुछ मैं कर चुकी हूँ या जो कुछ मुझसे हो चुका है। टिल आई डाई, जब तक मैं मरूँ या मर जाऊँ। ऑफन आई थिंक दैट आई कैन नॉट बियर इट, अक्सर मैं सोचती हूँ कि यह मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। शरीक से फिर वो चीखती है, क्या चीखती है? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, आई कॉन्ट बियर इट, आई कॉन्ट बियर इट। इस चीज़ को दोबारा रिपीट करती है, इसको शरीकिंग साउंड में चीखती है। आई कैन नॉट बियर इट, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाइडिंग हर फेस इन हर हैंड्स, और फिर अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपा भी लेती है। क्या एक्सप्रेशन दे रही है कि वाकई उस हादसे वाली तस्वीर ने इसे पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब किया हुआ है। शी इज़ डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट। कैन यू पनिश मी मोर, क्या तुम इससे ज़्यादा मुझे सज़ा दे सकते हो? ही इज़ दैट हाउ यू बेग फॉर योर लाइफ, क्या ये तरीका है तुम्हारा ज़िंदगी के लिए भीख मांगने का? शी हाफ हाइस्टिकल, आधी जैसे बेहोश होते हुए, नीम पागलों की तरह, हाइस्टिकल, नीम पागलों की तरह। नो आई बेग फॉर माई डेथ, मैं तो ये इल्तिजा करती हूँ अपनी मौत के लिए कि तुम मुझे कत्ल कर दो। शी क्लैस्प हर हैंड्स टूवर्ड्स हिम, उसके आगे वो अपने हाथ जोड़ देती है, किसके लिए? किल मी, मीन्स मुझे कत्ल कर दो, किल मी, मुझे कत्ल कर दो। ब्लॉट आउट दैट पिक्चर, और मिटा दो इस तस्वीर को। ब्लॉट आउट, स्क्रैच, डिलीट, कि मिटा दो इस तस्वीर को। विच इज़ ऑलवेज बिफोर माई आईज, जो हमेशा मेरी नज़रों के सामने है। एंड विच आई कैन नॉट एंड्योर, और जिससे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौन सी तस्वीर? व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर? अ पिक्चर ऑफ इंसिडेंट इन व्हिच द फैमिली ऑफ स्ट्रेंजर वॉज मर्डर्ड। ही डाउटफुल, वो अभी वो शक शुबे में हो जाता है कि वाकई ऐसा भी है। ही इज इन डाउट वेदर शी इज टेलिंग द ट्रुथ or just dramatizing the situation for her own safety. Now he is in doubt. He doubtful शक शुबे में। Do you mean that to kill you would be merciful? इसका मतलब है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें कत्ल करना तुम पे रहम करने के बराबर होगा। To allow you to live, और तुम्हें जिंदा रहने की इजाज़त देना, would be my true revenge, मेरा हकीकी बदला होगा। शी येस, हाँ, किल मी, मुझे कत्ल कर दो। ही लोअरिंग द रिवॉल्वर, अपना रिवॉल्वर नीचे करते हुए। आई नेवर थॉट ऑफ दैट, मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। शी डेस्परेटली, वो अपनी बात में मजबूत होते हुए। बट इट्स ट्रू, मगर ये सच है। डेस्परेटली मीन्स डेस्परेशन, बीइंग फॉर्म ऑन हर पॉइंट, अपनी नुक्ते पे मजबूत होते हुए। इट्स ट्रू, ये सच है। इफ़ यू रियली हेट मी, अगर तुम सचपच में मुझसे नफरत करते हो। कंडेम मी टू लिव, और मुझे तंबीह करते हो जिंदा रहने के लिए, तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं। शी नील्स अगेन, वो नीचे झुक जाती है दोबारा। क्लैस्पिंग हिज आर्म्स, उसके बाजुओं को पकड़ लेती है। इम्प्लोरिंगली, इल्तिजाइया अंदाज से मर्द के बाजुओं को पकड़ लेती है। बट ही पुशेस हर अवे, मगर वो उससे दूर धकेल देता है, धक्का दे देता है। एंड शी कोलैप्सेस ऑन फ्लोर सॉबिंग, और वो गिर जाती है फर्श पे और सिसकती है। सॉबिंग मीन्स है सिसकना, रोना। कोलैप्सिस मीन्स गिर जाती है। लूजेस हर बॉडी पोजिशन, गिर जाती है। शी फॉल्स डाउन। ही येस यू आर राइट, हाँ तुम दुरुस्त हो। इट वुड बी ग्रेटर पनिशमेंट टू लिव,
ये बहुत बड़ी सज़ा होगी तुम्हारा ज़िंदा रहना। ही पुट्स ऑन हिज हैट, वो अपना हैट पहनता है, एंड कोट, और कोट भी। पॉकेट्स द रिवॉल्वर, रिवॉल्वर अपनी जेब में डालता है, एंड वॉक्स आउट, और बाहर चला जाता है। क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, पीछे अपने दरवाज़ा बंद कर लेता है कमरे का। एज सुन ही इज गॉन, जैसे ही वो बाहर जाता है, शी स्प्रिंग्स टू हर फीट, ये से जैसे स्प्रिंग की तरह, झटके की तरह खड़ी हो जाती है अपने पाँव पे, जंप लगा के खड़ी हो जाती है अपने पाँव पे। टर्न्स टू द डोर, दरवाजे की तरफ मुड़ती है, एंड पुट्स हर फिंगर्स टू हर नोज एट हिम, और अपनी उंगलियां जैसे अपने नाक की तरफ सीधे इशारा करती है, हे यू, जैसे मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया, आई मेड यू फुलिश, ये इशारा होता है कि मैंने तुझे फुलिश बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया। वाइल शी इज स्टैंडिंग दस, वो अभी इसी तरह खड़ी थी। ही ओपन्स द डोर सडनली, ओपन, अचानक दरवाज़ा खोलता है। सी इधर उसे देखता है, रेजेस द रिवॉल्वर एंड फायर्स, अपना पिस्टल सीधा करते उसे ठा कर देता है, मार देता है, क्योंकि वो पहचान लेता है कि ये ड्रामेबाज है। शी इज ओनली इमिटेटिंग, pretending, she is not true in feeling sorry, she is pretending to feel sorry, या in feeling sorry, बहाना बना रही है अफसोस करने का। She falls dead, वो गिर के मर जाती हैं। He pockets the revolver, again वो दोबारा रिवॉल्वर को अपने जेब में डालता है। Picks up his suitcase, सूटकेस उठाता है, and hurries out, और बाहर चला जाता है। Notes, trench coat, a short overcoat of the pattern worn in the trenches of the front line during the First World War। कहते पहली जंग अज़ीम के दौरान ये एक किस्म का कोट था जो फौजी पहनते थे, जो खंदकों में बैठ के लड़ते थे, स्पेशल वो कोट पहनते थे, ट्रेंच कोट। ट्रिलबी हैट, सॉफ्ट फेल्ट हैट विथ अ ब्रॉड ब्रिम, ठीक है, एक नरम हैट जो है उसकी साइड या ब्रिम्स जो हैं कुशादा होती हैं, काउबॉय के हैट की तरह, ठीक है, छतरी की तरह, ताकि बरसात से बचाव हो या गर्मी से बचाव हो। पेग आउट, डाई, पेग आउट का मतलब है मर जाना। जैसे मान लो कि वो स्ट्रेंजर कहता था आई वॉज अबाउट टू पेग आउट, मीन्स आई वॉज अबाउट टू डाई, मीन्स आई वॉन्टेड टू डाई, आई वॉन्ट टू पेग आउट, बट आफ्टर अ लिटिल मीटिंग, अ शॉर्ट मीटिंग विथ अ स्ट्रेंज गर्ल, कोरियन गर्ल, I got encouragement to live, to take the revenge of my family. Answer these questions. Explain the importance of the label on Mrs. Okendam's suitcase. Why does she hide it? We have clarified it. The importance of the label on Mrs. Okendam's suitcase was because the label was showing the identification of the owner, and she was well known that he was in the search of Judy Ockendam, and she had never introduced herself as Judy Ockendam. She only recognized herself a woman, though she expressed that she knew Judy Ockendam, as she also used to live in the Stanthorpe. Therefore, this label has great importance, and she hides it so that his recognition or his introduction should be hidden from the stranger. She should not be known by the stranger. At what point in the play do we become certain that the man knows that the woman in the waiting room is Mrs. Ockendam? There are many points. First, when she hides the label under the flap while sitting at the bench and putting her hand behind his back and hiding the label attached to the bag on which introduction was written, she hides under the flap. First point. And then she herself says, as he was saying that he wanted only 10 minutes alone with the Judy Ockendam, and at that point he said that you have already spent 5 minutes with me. Means indirectly and unintentionally she is introducing herself as the Judy Ockendam. Unintentionally.
When is the audience likely to begin to suspect that she might be Mrs. Oquendo? Because when she compares herself with her, Judy Oquendo, or when we will also use the same points, when she hides the label, when she unintentionally says that you have already spent 5 minutes with me, or when she tells introduction, identification of Judy Oquendo, and that introduction or identification matches her. 5'3" the same thing matches with her. Audience begin to know that, realize that she is the Judy Oquendo, because she hides the identity. She is very suspicious. Yes, she is very afraid of her expressions, face expressions, body gestures, and other actions performed shows that she is Judy Oquendo. What motive has the man for murdering her? He wants to take the revenge of her family because his wife and daughter was killed, and her motive was to take the revenge, means to execute the justice. In this little melodrama, the author keeps on building up the tension, then relaxing it until the final moment of tension when the murder is done. Briefly describe the chief moments of tension and what follows after each one. There are many moments while you read the lesson at different points when he realizes that she is the same lady, when she is trying her best to rescue or to defend Judy Oquendo. Though she repeatedly says that I am not excusing her, but with the firm determination when she says that she has spent 18 months in prison, the jury didn't charged her with murder. She spent 18 months in jail. There are these points which shows that tensions are creating, and then he tries his best to relax the situation till the drama ends. Why, in your opinion, does the author make the porter a humorous character? He is serving all the person present at the station or in the waiting room indiscriminately. Therefore, author has tried his best to make the porter a humorous character, because except porter, both the characters, male and female, are very in a tense situation. There is suspense in their characters. Therefore, he has made the porter very humorous character. Suspense, an important element in a thriller. Briefly show how the author keeps the audience in suspense for the answer to two questions. Will he find out who she is? Will he kill her? From the starting to the end, there were a lot of moments where it was clear that he will recognize, because with the facial expressions, body gestures, she is indirectly, unintentionally exposing her. In the beginning, it was not clear what he wanted to do, but in the middle of the drama until to the end, it was clear when he says that the Korean girl encouraged him to take the revenge,
From that point, we are certain that he will kill her. He will kill Judio Quintup. If she is recognized as a Judio Quintup by him, she will also be killed. But at the last moment, when she pretends to be sorry, if she would have been really in sorry, she must have been forgiven. But as she was only imitating, pretending, she was making him fool, therefore he was punished. Write a brief character sketch of Mr. O'Quintup, Mrs. O'Quintup. Dear student, you can write it while reading the lesson. Write a brief character sketch of the porter. You can write this because I will have to take too much time while defining it. Briefly discuss whether the play would have had a more satisfying ending. आप मुख्तसर बयान करें कि इससे ज़्यादा भी कोई इत्मीनान करने वाला एंडिंग हो सकता है। इफ़ द मैन हैड नॉट कम बैक थ्रू द डोर, अगर वो वापस दरवाजे पे ना आता। सीन मिसेज ओकेंटम्स वल्गर एंड इम्पेनिटेंट जेस्चर, और उसके जो ओकेंटब है उसका वो वल्गर या नाजेबा और नखरे वाला या ऐसे समझो धोखे वाला अंदाज ना देखता और उसे कत्ल ना करता। दैट इज़ टू से इफ़ इट हैड एंडेड इन मिसेज ओकेंटम्स कोलैप्सिंग विथ जेन्युइन रिमोर्स, अगर वो वाकई इख्तिताम पजीर होता, ओकेंटम की जो गिरना है या मिन्नत करना है असली अब पछतावा होता। रिमोर्स मीन से पछतावा, जेन्युइन रिमोर्स होता, वाकई दिल से वो पछतावा होता। एंड द मेन्स डिसीजन, और मर्द का फैसला ये होता दैट ही वुड बी एडिक्वेटली रिवेंज्ड, कि वो हकीकतन उसका बदला पूरा होगा। इफ़ शी वेंट ऑन लिविंग, अगर वो उसे ज़िंदा रहने दे देता है। क्लियर? This I am trying to translate in Sindhi quickly because if I make this work slow, then the lecture will be very lengthy. वो महसूस कंदे तो हुन सां खेॾी रहियो आहे। मन पंहिंजे पेरनि ते बीहंदे जज़्बात में, मां नथी बर्दाश्त करे सघां, मां दाहूं कंदमि। ही पंहिंजी पुठी दरवाज़े न कंदे को बि तोखे न ॿुधंदो, जेकॾहिं को ॿुधंदो बि त हू ईअं महसूस कंदो त तूफ़ान जो आवाज़ु आहे। गौर सां ॿुध, हू हल्को दरवाज़े ॾांहुं वधे थो अॻिते ऐं अञा ताईं पंहिंजी पुठी दरवाज़े ॾांहुं करे पंहिंजूं अखियूं हुन औरत ते लॻाईंदे हुनखे हल्को खोले थो दरवाज़े खे। शोर कंदड़ हवा ऐं तेज़ीअ सां वसंदड़ बरसाति हुन जे लफ़्ज़नि खे तस्दीक कनि था। हू दरवाज़ो पंहिंजे पुठियां बंदि करे थो। तूं का बि अहिड़ी शइ नथी करे सघे जेका हुनखे बचाए सघे। जेकॾहिं तूं कोशिशि कंदी मूंखे दूरि करण जी, हू पिस्टल कढे थो पंहिंजे जेब मां ऐं हुन ते निशानो वठे थो। हू वकड़ खाए थी नांग वांगुरु। उते खड़के जो आवाज़ु, दरवाज़े खड़काइण जो आवाज़ु अचे थो हुनजे पुठियां ऐं हू अॻिते वधे थो। रिवॉल्वर पंहिंजे जेब में रखे थो पर पंहिंजो हथु हुन ट्रिगर ते रखे थो। हू मुंहुं गुंजाए थो धमकाइण वारे अंदाज़ सां हुनखे ऐं कुली दरवाज़ो धिके खोले थो ऐं अंदरि अचे थो। हीउ पुछे थो, हलो ट्रेन सिग्नल ॾिनो? कुली चए थो, न मोहतरम, अञा ताईं न। मां सिर्फ़ु इन करे आयो आहियां तव्हांखे ॿुधाइण जे लाइ त ट्रेन थोरो देरि थी वई आहे, लेट थी वई आहे। उहा 9:05 ताईं न पहुचंदी या उनखां अॻु न पहुचंदी, तंहिं करे का ज़रूरत न आहे तव्हांखे ॿाहिरि बरसाति में निकिरण जी उन देरि ताईं, उन घड़ीअ ताईं। हीअ वॾे शाइस्तगी अंदाज़ सां, तव्हांजी वॾी महिरबानी असांखे मालूमात ॾियण ते। कुली, छा तव्हां बिल्कुलु हिते पुरसकून आहियो? हा हा बिल्कुलु, तव्हांजी महिरबानी। कोली मुड़े थो ॿाहिरि वञण जे लाइ। हूअ औरत क़दम अॻिते वधाईंदे, कुली चवे थो, थोरो वक़फ़ो कंदे ऐं हुन ॾांहुं मुड़ंदे, बिल्कुलु बेख़बर उन मर्द खां या उन माण्हू खां जेको हुनजे पुठियां हुनखे ख़बरदारी वारा इशारा करे रहियो आहे। हाँ प्यारी, हूअ छा रेस्टोरेंट कार या खाधे वारी बोगी या दॿो आहे ट्रेन में? कुली, आहे प्यारी, मगर स्टाफ जो सामान ॿधी चुको आहे ऐं घर वञी चुको आहे। उनखां अॻु जो ट्रेन हिते पहुचे, घर वञी चुको आहे। कुली ॻाल्हाइण वारे अंदाज़ सां प्यारी पंहिंजे चपर में मुस्कुराए थो ऐं हलियो वञे थो। हू तेज़ी सां अॻिते क़दम वधाईंदे दरवाज़े ॾांहुं ऐं पंहिंजी पुठी उन ॾांहुं कंदे त पोइ असां वटि वधीक 5 मिंट आहिनि। हूअ
थोरो पंहिंजो पाण खे मज़बूत कंदे तूं छा इरादो करीं थो इन्हनि में करण जो या इन्हनि मिंटनि खे इस्तेमालु करण जो। ही उहो वक़्तु आहे या उहो मिक़दारु आहे वक़्त जो जेको मूंखे ज़रूरी खपे तोखे क़तलु करण जे लाइ। जी हूअ तमामु हैरानगी सां सरप्राइज़ सां मूंखे हा तोखे मिसिस जूडियो कैंटब। हूअ एहतिजाज कंदे ओ न तुंहिंजो इहो मतिलबु नथो थी सघे, मुंहिंजो मतिलबु इहो ई आहे। पंहिंजो पिस्टल कढे थो हुन ते निशानो वठे थो। तो मुंहिंजी घरवारी कंहिं धीउ खे क़तलु कयो, तो उन्हनि जूं ज़िंदगी वरिती, मूंखे बर्बादु कयो। छा मूंखे हक़ु न आहे तुंहिंजी ज़िंदगी वठण जो? हूअ ॾाढो निमाणाईअ सां हा शायदि तोखे आहे, मगर मुंहिंजी सज़ा तमामु तल्ख़ आहे, उनखां बि तल्ख़ जेतिरो तूं सोचे सघीं थो। ही मज़ाक़ कंदे ठठोल कंदे स्कॉनफुली कुझु महीना आरामदह जेल में पंहिंजे गोॾनि ते झुक ऐं पंहिंजी ज़िंदगी जे लाइ ख़ैरात घुर। जी तूं नथो सम्झें इहो त सिर्फ़ु हुनजो हिसो आहे, हिसो हुयो। तूं छा थो सम्झी मां छा सोचींदी हुयमि उन्हनि ड्रिगनि महीननि दौरान जेल में ही तल्ख़ अंदाज़ में त केतिरो जल्दी तूं वापसि वेंदीअ पंहिंजे उन अयाशीवान पार्टियुनि में दावतुनि में। मुंहिंजे ख़्याल में उहो सॼो वक़्तु मां हिकु तस्वीर मुंहिंजे ज़हन में हुई। मां कसम खणां थी तुंहिंजे आॾो त मां उन्हनि खे न ॾिठो हादसे खां अॻु में, मां उन्हनि खे बाद में ॾिठो। तूं त उन शइ खां बची वहीं, पर मां हमेशह उन्हनि खे ॾिसां थी। इहे हर वक़्तु मूंसां गॾु आहिनि, जिथे मां वञा थी जो कुझु बि मां करे रही आहियां। मां हाणे वधीक वाज़े तरीक़े से उन्हनि खे ॾिसां थी जो तोखे ॾिसां थी, तुंहिंजे बजाए मां उन्हनि खे वाज़े ॾिसां थी। उहो ख़ौफ़नाक मंज़र हमेशह मुंहिंजो पीछो कंदो रहंदो जेसि ताईं मां ज़िंदा आहियां। इहा मुंहिंजी हक़ीक़ी सज़ा आहे त मुंहिंजी अखियुनि जे साम्हूं रहे उहा तस्वीर जो कुझु मां करे चुकी आहियां जेसि ताईं मां मरी वञा। अक्सर मां सोचींदी आहियां त मां हीअ नथी बर्दाश्त करे सघां, उहो दाहूं करे थी। मां नथी बर्दाश्त करे सघां पंहिंजे मुंहं खे पंहिंजे हथनि सां लिकाए थी। छा तूं मूंखे हिन खां वधीक सज़ा ॾेई सघीं थो? छा हीउ तरीक़ो आहे पंहिंजे ज़िंदगीअ जी ख़ैरात घुरण जो? जी नी बेहोशी वारी हालत में बहानो कंदे न मां पंहिंजे मौत लाइ इल्तिजा कयां थी। हू पंहिंजा हथ ॿधे थी हुन ॾांहुं, क़तलु कर मूंखे, उन तस्वीर खे मिटाए छॾ जेका हमेशह मुंहिंजे नज़रुनि जे साम्हूं आहे, जेका मां नथी बर्दाश्त करे सघां। ही शक शुबे में तुंहिंजो मतिलबु आहे तोखे क़तलु करणु, तो ते रहम करणु बराबरि हूंदो ऐं तोखे ज़िंदा रहण जी इजाज़त ॾियणु मुंहिंजो हक़ीक़ी बदिलो हूंदो या सचो बदिलो हूंदो? हूअ इल्तिजा कंदे ॿाहूं ॿधे हा मूंखे क़तलु कर। ही पंहिंजो पिस्टल हेठि कंदे मां हिन जे बारे में सोचियो बि न हुयो। हूअ पंहिंजो पाण खे मज़बूत कंदे मगर इहो सच आहे जेका तूं सच में मूंखां नफ़रत करीं थो, तंबीह करीं थो मूंखे ज़िंदा रहण जे लाइ। हूअ वरी झुकी पवे थी हेठि, हुनजे ॿाहुनि खे पकिड़े थी मिंथुनि वारे अंदाज़ सां, इल्तिजाई अंदाज़ सां, इम्प्लोरिंगली। पर हू हुनखे धिके परे करे थो ऐं हूअ किरी पवे थी फ़र्श ते, सुॾका भरे थी। सॉबिंग माने सुॾका भरणु, कोलेप्सिस माने किरी पवे थी। ही हा तूं दुरुस्त आहीं, इहो वॾी सज़ा हूंदी तुंहिंजो ज़िंदा रहणु। हू पंहिंजो हेठि पाए, टोपलो पाए थो, कोट पाए थो, रिवॉल्वर पंहिंजे जेब में विझे थो ऐं ॿाहिरि निकिरी वञे थो, पंहिंजे पुठियां दरवाज़ो बंदि करे थो। जीअं हू ईअं करे थो या ॿाहिरि वञे थो, हूअ जंप लॻाए खड़ी थी बीहे थी या उथी बीहे थी पंहिंजे पेरनि ते, दरवाज़े ॾांहुं मुड़े थी ऐं पोइ पंहिंजे आङुरियुनि जो नक तरफ़ हीअं इशारो करे थी, जेको इशारो आहे त मां तोखे बेवकूफ़ बनायो। हू अञा ईअं बीठी हुई, हू दरवाज़ो खोले थो अचानक, हुनखे ॾिसे थो, मां पंहिंजो रिवॉल्वर बुलंद करे थो ऐं गोली हलाए थो। हूअ किरी फो थी वञे थी या मरी वञे थी। हू रिवॉल्वर वरी पंहिंजे जेब में विझे थो, पंहिंजो सूटकेस खणे थो ऐं तकड़ में निकिरी वञे थो। त ड्रामे जो एंड थी वियो। डियर स्टूडेंट्स, टिल tomorrow we will take the new lesson. Till that time, if you have any point to discuss, any point to ask, any question to ask, you can write in the comment box. Today we have completed question answers of the lesson first, which was drama, melodrama. Goodbye. Thank you.